राधे राधे दोस्तों। देखो मेरी राधा रानी आज कितनी प्यारी लग रही है। और आज आपको मैं राधा रानी की एक कहानी बताऊंगी जो मेरे से जुड़ी हुई है। आप लोग बहुत हिम्मत हारते हो ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए लाइफ में। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी कोई करने वाला नहीं था। कितने लोग होते हैं, उनके तो पापा मम्मी होते हैं सब कुछ करने के लिए, पैसा होता है, सब कुछ होता है। आप सोचो मैं अकेली थी, और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जॉब करती हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अर्न करती हूँ। ठीक ठीक अर्निंग है मेरी, डिसेंट अर्निंग है। तो अकेले एक शादी कर पाना बहुत मुश्किल है, और वो भी जैसी शादी मेरी हुई ना, जैसी मेरी राधा रानी ने और कान्हा जी ने करवाई है, वैसी शादी तो भाई अकेले कर पाना इतना मुश्किल है, मैं तो यही बोलूँगी। मेरे हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने मिलके करी, और इवन मेरे हस्बैंड की साइड से भी किसी ने हेल्प नहीं करी थी, सिर्फ मेरे हस्बैंड के खुद के पैसे और मेरे पैसे से। आपको पता है ना, मेरे किसी रिलेटिव ने हेल्प करी, ना मेरे किसी भाई ने, ना मेरे भाई ने हेल्प करी, मेरा एक ही भाई है, किसी ने भी हेल्प नहीं करी। आपको पता है उस टाइम पर मेरी मम्मी ने ना राधा रानी को और कान्हा जी को एक चिट्ठी लिखी थी, और वो चिट्ठी आज तक भी है मम्मी ने मुझे, और मुझे उस टाइम नहीं पता था कि मम्मी ने चिट्ठी लिखी है। वो मम्मी ने मेरे को मतलब अब जा आई थिंक 1 या 2 हफ्ते पहले वो चिट्ठी मुझे ऐसी दिखी, तो मैंने मम्मी को बोला ये क्या है। तो उसमें मम्मी ने लिटरली भगवान जी को बोला हुआ था, भगवान प्लीज़ मेरी बेटी की शादी कान्हा जी राधा रानी बहुत अच्छे से करवा देना, अब वो आपकी भी बेटी है, और वो आपको ही अब उसका सब कुछ करना है, और वो आपकी ही बेटी है। और आप बिलीव नहीं करोगे, शायद मम्मी ने वो चिट्ठी 2024 के शुरू में लिखी थी, और मेरी शादी थी दिसंबर 2024 में। मुझे नहीं पता कैसे हुआ क्या हुआ, बट मेरी शादी इतनी अच्छी हुई थी, मतलब मैं कभी सोचा भी नहीं था। मतलब मेरे जो घर है उसमें वन ऑफ द बेस्ट शादी थी। हाँ, लोग कम थे क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहती थी ज़्यादा लोग आए, और जैसा भी था इतना अच्छा था ना, तो तभी मैं कहती हूँ यार, मेरा भगवान पे मेरी मम्मी का और हमारा इतना मेरा विश्वास है ना, कि हमारा भगवान पे अगर आप भरोसा रखोगे ना, तो आप न का ना कोई काम नहीं रुक सकता। और आपको मांगना ही है तो आप इंसानों से क्यों मांग रहे हो यार। इंसानों से उम्मीद मत रखो, उम्मीद रखो तो भगवान से रखो, क्योंकि देने वाला भगवान ही है। इंसान आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। और आज भाई मैंने आपको ये बात बोला, मैं तो वैसे भी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरे अंदर, अगर मुझे तो मैं वैसे भी किसी से 1 रुपया नहीं लूँ। इवन मेरी एक फ्रेंड भी थी, उसने भी मुझे बोला था कि है ना, आप अगर यार तेरे को जरूरत हो तो तू मुझसे ले लेना, बट यार किसी का कहना ही बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ पर अपने आप की हेल्प करने के लिए नहीं आते, जहाँ पर अपने आप को एक शब्द नहीं बोलते, और वहाँ पर कोई बंदा आपको ऐसे बोल दे, आपका कोई दोस्त, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मुझे वो बात उसकी बहुत अच्छी लगी, बट भगवान मेरे साथ खड़े थे, और उन्होंने ऐसी कभी नौबत ही नहीं आने आने दी जिसके लिए मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। भगवान ने इतना खुद कर दिया मेरे लिए, कि आज मैंने अपनी शादी एकदम अच्छे से करी, सेल्फ रिस्पेक्ट से करी, और सारी चीज़ें अपने मेरे मन की हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ राधा रानी एंड कान्हा जी। तो मैं राधा रानी को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूँगी, और वो हमारा इतना ध्यान रखती हैं उसके लिए। और मैं आपको कह रही हूँ आप भी